जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो शायद आपके काम आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं किस टॉपिक पे क्या क्या बातें कर रही हूँ यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाती हूँ या नहीं बताती हूँ। मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जो मैंने अपना बुटीक खोला था 4-5 साल का, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वही बस मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था फ्रेंड्स, कि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा उलझन रहती थी और बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती थी कि किस तरह से क्या होगा। तो जो लोग नए बुटीक वाले हैं, जिन्होंने नया बुटीक अपना स्टार्ट किया है, उन लोगों के साथ ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। और यही कारण है कि मैं आप लोगों को बस मोटिवेट करती हूँ कि मेरी जो बहनें, उन्होंने कुछ करने की सोची है, तो कहीं वो हार ना माने। क्योंकि देखिए, हमारा बुटीक का काम इतना ज़्यादा होता है और इतना हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो बुटीक जैसे काम में टिक पाते हैं, है ना। तो हम लोगों को अपना काम रोकना नहीं है, अपना काम बढ़ते हुए जाना है। और ये सब जो वीडियो हैं मोटिवेशन वाली, तो ये सब आप ज़रूर देखा करिए जब आप स्टिचिंग करा करिए और या अपना कोई काम करा करिए, तब आप देखा करिए। क्योंकि ये मोटिवेशन वाली वीडियो में कुछ देखने लायक तो होता नहीं है, बस सुनने लायक होता है। तो आप अपना पूरा काम भी समेट सकते हैं और इसे सुनकर आप अपने अंदर मोटिवेशन वाला थॉट्स भी अपने अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि इसमें मैंने जो पॉइंट बताए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। और आप, आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग मेरा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे यहाँ बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो आ रही है, जैसे कि एक दिन में 10 ब्लाउज किस तरह से सिल लेते हैं, या एक दिन में 5 सूट कैसे बना लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इससे रूबरू कराऊंगी, बिल्कुल आपको इसकी सच्चाई बताऊंगी कि क्या रियल में ऐसा होता है। क्या हम लोग रियल में एक दिन में 10 ब्लाउज सिल सकते हैं या 5 सूट सिल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें सब लोग बता रहे हैं, हमारे अंदर ही कमी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग भी बहुत सारा काम करना चाहते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास काम ही इतना होता है, या थकावट हमारे अंदर इतनी होती है कि हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते। फ्रेंड्स, मेरा जो बुटीक है वो रोड साइड किनारे है। तो प्लीज़ मेरी जो भी आवाज़ आए गाड़ी की या किसी भी चीज़ की आवाज़ आए, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दिएगा। आप सिर्फ फोकस अपनी बात, मेरी बातों पर रखिएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने आप को, हमें कभी डिमोटिवेट नहीं करना है। हम दूसरों की वीडियो देखते हैं तो हम ये सोच लेते हैं, यार ये तो इतना काम कर लेती है, यार वो तो इतना काम कर लेती है, हमसे तो होता ही नहीं है, हम क्यों नहीं कर पाते इतना काम। मेरे अंदर भी पहले ये बहुत चलता था, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मैं परेशान भी रहती थी कि मेरे अगल बगल भी बुटीक हैं, उनको देख के मेरे को लगता था कि भाई वो तो इतना सारा काम कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। जब मुझे किसी ने बताया कि वो इतने इतने ब्लाउज एक ही दिन में सिल जाते हैं, कि देखिए मेरे पास जो तुरपन वाली थी वो मेरे पास भी थी, और जो बगल में बुटीक वाले थे भैया, उनके पास भी वो सिलाई मतलब तुरपन का काम करती थी। तो वो वहाँ से तुरपन के लिए जब ब्लाउज लेकर आती थी ना शाम को 5-5 6-6, तो मैं स्टार्टिंग में, जब मेरा स्टार्टिंग था, जब मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया था, तब मुझे ये लगता था कि यार ये 5-5 ब्लाउज एकदम में कैसे सिल देते हैं, यार मेरे से तो नहीं हो पाता, मैं क्यों नहीं सिल पाती हूँ, मैं तो सिर्फ 2 ही ब्लाउज सिल पाती हूँ, ये 5-5 ब्लाउज सिल लेते हैं, इनके पास उतना सारा काम आ जाता है, मेरे पास तो आता नहीं। तो देखिए, ये कंपेयरिंग जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं बस हमें परेशान करती है ना। हमें ही अपनी अपनी कंपेयरिंग किसी के साथ नहीं करनी। और आज का ये टाइम है कि मैं भी 7 ब्लाउज तक आराम से बना लेती हूँ, है ना। जैसे मैंने अपनी पहली भी वीडियो में बताया हुआ है कि मैं 7 ब्लाउज तो आराम से बना लेती हूँ, 4 सूट आराम से बना लेती हूँ। तो देखिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और किस तरह से भी आप इस तरह से काम करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब एक काम को निरंतर करते रहते हैं ना, तो आपकी कहीं ना कहीं उसमें स्पीड बनी हुई होती है ना। अगर आप किसी काम को छोड़ देते हैं तो आपको वो काम दिक्कत देगा, आपको वो काम थोड़ा सा करने में लेजीपन भी आएगा, आप थोड़ा सा धीरे धीरे करोगे। लेकिन जो काम आप निरंतर करते रहते हो, जो आप डेली डेली करते रहते हो, उसमें आपकी एक स्पीड अलग बन जाती है ना। पहली बात तो ये कि अपने मन से, दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हमें किसी के साथ अपना कंपेयरिंग करनी है, हमें किसी के साथ कंपेयरिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना खुद का देखना है कि हम कितना कर सकते हैं।
मैं सभी बहनों से ये कहती हूँ कि जो जिस लाइन में हम लोग हैं उस लाइन में हमें दो काम होते हैं, हमारा घर भी होता है और हमारा बुटीक भी होता है। हमें दोनों ही बहुत अच्छे से संभालने होते हैं। तो अपने आप को कभी भी इतना प्रेशराइज नहीं करना है, अपनी तबीयत कभी भी इतनी ख़राब नहीं करनी है कि आप उस चीज़ को कर ही ना पाओ, है ना। मेन काम देखिए हमारे दोनों हैं, ये भी है कि आप अपने बच्चों को भी संभालोगे और अपना बुटीक भी संभालोगे। दोनों ही जब हमें करना है तो हमारे खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम दोनों चीज़ संभाल सकें। अगर आप इस तरह से डिमोटिवेट होगे तो आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको अंदर से आप खुद को मोटिवेट करके रखना है। और मोटिवेट कैसे करोगे, ये सारी ऐसी वीडियो देखकर। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी ही वीडियो देखो, बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। तो मोटिवेशन वाली जो वीडियो होती है ना, उनको आप देखिए, उनसे मोटिवेट होइए। देखिए कोई भी आपको ये कहे कि आप एक दिन में इतने ब्लाउज तो सिल नहीं पाती हो, हम तो इतना सिल लेते हैं, हम तो इतना कर लेते हैं, मैं तो 1 घंटे में एक ब्लाउज निकाल देती हूँ। तो स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस होता जाता है ना, तो आप भी देखेंगे कि आप एक ब्लाउज को 50 मिनट 45 मिनट में, अस्तर वाले ब्लाउज की बात कर रही हूँ मैं, आराम से सिल लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि मैं भी यही सोचती थी कि यार 1 घंटे में कोई ब्लाउज कैसे सिल लेता है, लेकिन सिल सकते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि देखिए जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम 10 ब्लाउज सिलते हैं, तो उनकी सच्चाई मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि वो 10 ब्लाउज क्या होते हैं, सिलते भी हैं या नहीं भी सिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिनके पास हेल्पर हैं वो 10 ब्लाउज क्या 15 ब्लाउज भी सिल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बुटीक में हमें ही सारा काम करना है और कस्टमर को भी हमें ही डील करना है, कटिंग भी हमें ही करनी है। तो आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते फ्रेंड। और ये भी तो नहीं है कि आप क्या ये सोच सकते हो कि अगर मैं चलो ये बोलती हूँ, आप अगर 10 ब्लाउज सिलने का कॉन्फिडेंस लेकर बुटीक पे बैठते हो तो कितने, अब जब आप समझते हो कि 1 घंटे में एक ब्लाउज सिल सकते हैं, तो अगर आप यहाँ से 8 बजे अगर अपने घर से जा सकते हो, 9 बजे जा सकते हो, नहीं जा सकते फ्रेंड। क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए क्या होता है कि उसका परिवार भी उसे देखना होता है और कामकाज भी देखने होते हैं। बहुत से कामकाज ऐसे होते हैं जो हमें करके जाने ही होते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं रहते। जिसके साथ घर पे भी अगर हेल्पर हैं तो वो काम अगर समेट लेता है तो उनके लिए ईजी रहता है। लेकिन हम हैं मिडिल क्लास, हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। हमारे घर को भी हमें संभालना होता है और अपने बुटीक को भी संभालना होता है। तो ना ही हमारे पास कोई हेल्पर है और ना हमारे बुटीक में कोई हेल्पर है ना। हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपनी हेल्प पर रखें। और ये भी देखो बहुत से घर में ये भी होता है कि किसी की सास हैं जो सब्जियां काट दे रही हैं, या किसी की ननंद हैं तो वो झाड़ू पोछा कर दे रही हैं, है ना। तो इस तरह से अगर काम बट जाता है उसके बाद भी आप चाहो ना तो जल्दी जल्दी नहीं जा सकते हो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये ताना भी हमें सुनने को मिलता है कि अरे बस उल्टा सीधा किया और जल्दी से भाग गई, उल्टा सीधा किया जल्दी से भाग गई, है ना। तो देखिए हर चीज़ का पहलू आपको समझ कर ही मैं यहाँ पर सारी बातें बताती हूँ। मेरे साथ मेरी सास रहती हैं, मेरे ससुर तो एक्सपायर हो गए हैं, मेरे साथ मेरी सास रहती हैं, लेकिन मैं अपनी सास से कोई भी काम नहीं करवाती हूँ ना। और देखिए ये गलत बात भी होगी अगर हम उनसे कोई काम की बोलेंगे तो। हाँ वो बात अलग है जब वो अपने मन से बोल रहे हैं, जैसे कि कभी कतर मुझे जब मेथी ठीक से मैं नहीं काट पाती हूँ, चाकू से काटती हूँ मैं, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग वाली भी चीज़ होती है, हो जाती है ये। तो ये चीज़ मैं बोल देती हूँ कि आप मम्मी ये वाला काम मुझे करके दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से ये काम कर लूँ। तो देखो इस तरह के कोई छोटे मोटे जो काम है वो तो चलो चल जाते हैं, लेकिन अगर आप ये बोलो कि प्रॉपर उनसे कि ये काम कर लो वो करो, तो ये तो गलत है ना। हम किसी से ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है ना। बड़े बुजुर्ग हैं, इतना नहीं हम उनसे काम ले सकते। तो हमारा काम हमें खुद ही करना होता है। तो अपना बुटीक पे जब हम जब हम घर का सारा काम समेट के जाएंगे तो ऑलरेडी 10-11 बज चुके होते हैं। फिर 10-11 बजे जाने के बाद हम कितने स्पीड से काम कर लेंगे, बताइए आप। अगर उसी बीच में अगर आपके पास सीजन का टाइम चलता है, सीजन में ही इतने सारे ब्लाउज आते हैं, सीजन में अगर आपके पास कस्टमर लगातार बने रहे तो आप 10 ब्लाउज कैसे सिल लेंगे, नहीं सिल सकते। आप अगर आप निरंतर बैठ कर भी ब्लाउज सिलेंगे ना, आप लगातार बैठ कर भी ब्लाउज सिलेंगे
तब भी आप देखेंगे कि आप 7-8 ब्लाउज से ज़्यादा नहीं बना पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। क्योंकि आपको उस उसमें कभी देखो क्या होता है कि हम बुटीक पे लगातार बैठ के तो काम करते ही हैं, लेकिन उसमें देखो हमें वॉशरूम भी जाना होता है, कभी उसी बीच में हमें खाना भी खाना होता है, या बच्ची अगर ट्यूशन के लिए जा रही है तो उसकी चोटी वगैरह भी करनी होती है। देखो मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ भी होता रहता है। कस्टमर आते हैं उनके साथ भी मुझे उठना पड़ता है, बार बार अगर कस्टमर आ रहे हैं उनको भी उठकर मुझे ट्रीट करना है, उनको देखना है। अगर कोई कपड़े लेने वाला आ रहा है तो उसको भी मुझे प्रॉपर देना है, और कपड़े ऐसा तो नहीं है उतारे हैंगर से बस ऐसे कर दिए, भाई उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके पैकेट में रख के देना पड़ता है। तो इतनी सारी कंडीशन होती हैं जिनके पास, वो एक दिन में 10 ब्लाउज कैसे सिल लेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये कोशिश बहुत करके देखी, बहुत ज़्यादा करके देखी कि 10 ब्लाउज मैं सिल के ही देखती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास डबल ट्रिपल काम होते हैं। हमारा घर भी होता है, बुटीक भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हम अपने आप को मोटिवेट तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हार जाते हैं, क्योंकि भाई एनर्जी तो हमारी वही है, पावर तो हमारी उतनी ही है, जितना हम लगा सकते हैं उतना ही लगाएंगे। और पता है लगातार बुटीक में बैठा है हुआ ही है, जैसे कि किसी दिन आपने देखा होगा या शायद नोटिस भी किया हो इस बात को कि आज कोई कस्टमर नहीं आया और आपने लगातार कपड़े सिले, 5 ब्लाउज बनाए, 6 ब्लाउज बनाए, तो उस दिन आप अपनी कमर की जो दर्द है उसको महसूस करती होंगी, अपने पेन को, अपनी थकावट को महसूस करती होंगी। तो आप बताइए कि अगर ये पेन हम अगर 10 ब्लाउज सिलेंगे, रात के अगर 9-10 बजे तक अगर बैठ के काम करेंगे, तो हमारे घर का खाना कौन बनाएगा, हमारे बच्चों को खाना कौन देगा। नहीं हो पाता फ्रेंड्स, बहुत मैंने कोशिश करी है, बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन नहीं हो पाता है। इसलिए आज ये जो इतनी सारी वीडियो हैं एक दिन में 10 ब्लाउज, ये क्यों, ये झूठ क्यों, ऐसा नहीं होता। और हाँ एक बात और, जैसे कि बहुत से ये लोग, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे कि फेविक्विक से चिपका दिया, बहुत बोलते हैं कि फेविक्विक से चिपका लो और आपका काम ईजिली हो जाएगा। तो भाई कैसे ईजिली हो जाएगा, आप मुझे बताएं। आप उसमें आगे के पार्ट चिपका सकते हो, तीरा चिपका सकते हो, अगर तीरे वाला ब्लाउज है तो आप तीरा चिपका सकते हो, बैक पार्ट अगर आपको फोल्ड करके बनाना है तो आप चिपका सकते हो। लेकिन क्या आपको ये चिपकाना का भी एक्सपीरियंस होगा कि मुझे आधे इंच पे ही उसका दबाव बना कर रखना है जो चिपकाना है मुझे, बताइए। सिलाई तो हम जब करते हैं ना, जब हम कच्चा करते हैं तो हम आधा इंच का मार्जिन रख के ही सिलाई करते हैं, और जो कि हमारा फिनिशिंग से आता है। और वो जो फेविक्विक वाला जो काम होता है वो आपको किस तरह से कर सकते हैं, वो आप जैसे कि अस्तर वाला साटन का हम पेटीकोट बनाते हैं, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ चिपका सकते हैं हम इस चीज़ को। लेकिन जो हमें फ़ोल्ड करना है, अब देखिए बैक पार्ट हमारा फ़ोल्ड करके बनता है, बहुत से लोग फ़ोल्ड करके ही बनाते हैं, है ना। बैक पार्ट हमारा फ़ोल्ड करके बनता है, और फ्रंट पार्ट तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो क्या आधे के लिए हम चिपकाएंगे और आधे के लिए मशीन पे बैठेंगे, इससे बढ़िया तो ये है। मुश्किल से 10 मिनट लगता है आपको वो सब पूरा कच्चा करने में, तो आप उतना देर में कच्चा कर सकते हैं। तो आप बस किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए, जो अपना है बस अपना देखिए। और अगर आप अपना नहीं देखेंगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता रहेगा कि भाई मुझसे तो ये काम हो नहीं पा रहा है, वो कर लेती है और वो इतनी अच्छी तरह से कर लेती है, मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैं जब ये काम कर रही थी, ये मेरे ब्लाउज बन गया है। और देखिए आप बाहर देख सकते हैं, अंधेरा सा भी हो गया है, शाम का टाइम है ना, तो अंधेरा सा भी हो गया है। और मैंने ये जो ब्लाउज़ था वो कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत दिनों से ये वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बना ही देती हूँ आप लोगों के सामने। और यहाँ मेरी छोटी बच्ची मेरे साथ ही रहती है बुटीक पे, और मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे जब आसपास घूमते रहते हैं तो टेंशन नहीं रहती कि बच्चे क्या कर रहे होंगे घर में अकेले, है ना। तो अपने बच्चों को बुटीक पे ही रखी रहती हूँ मैं, वो आपस में खेलते रहते हैं, बुटीक पे ही अपना होमवर्क वगैरह जो भी है वो करते रहते हैं, मैं कराती रहती हूँ। और मेरे सामने मेरे बच्चे रहते हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसमें कुछ भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे को
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, लाइक कर दिए। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करा करिए, कमेंट से मुझे बहुत मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।